दोस्तों एक बार फिर से बकरीद आ रहा है और बकरे को काटने और बलि चढ़ाने के नाम पे बकरीद में एक बार फिर से रक्तपात होगा। लेकिन आपको बता दें इस बकरीद के त्यौहार को और इस इस्लामी हत्याकांड के घिनौने सच और बर्बर के बकरीद पर विदेशों में जोरदार तरीके से विरोध हुआ और डच सांसद ग्रीट वेल्डर्स ने एक बार फिर से इस बकरीद को घिनौना और इस्लामी हत्याकांड बताते हुए इस पर विरोध किया और कहा पैगंबर मोहम्मद और कुरान पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है अगर किसी किताब में ये लिखा गया है हत्याकांड की बात तो उससे नीचता कुछ नहीं हो सकती है। आतंक और धार्मिक असहिष्णुता को लेकर बेहद मुखर रहने वाले डच सांसद गीट वाइडल्स नाम ने एक बार फिर से पशु हिंसा को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि बकरीद के नाम पर मुस्लिमों द्वारा पशुओं के खिलाफ की जाने वाली हिंसा बंद होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद और मजहबी किताब कुरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अपील की। गीट ने मुस्लिमों के त्यौहार बकरीद को लेकर ट्वीट करके कहा, आज से शुरू हो रहे घिनौने बर्बर इस्लामी बलिदान का त्यौहार ईद हत्याकांड पर रोक लगाओ। गीट ने इसके साथ ही एक भेड़ की हत्या का विभत्स फोटो भी साझा किया। अपने अन्य ट्वीट में ग्रीट्स ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद और कुरान के लोगों को शिकायत दर्ज करानी चाहिए और अदालत में साबित करना चाहिए कि इसके मूल में हिंसा, भेदभाव और असहिष्णुता है। इनमें बिना समाज के आर्थिक स्वतंत्र अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित रहेगा। इनके बिना समाज अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित रहेगा। यानी इस्लाम के बिना जो है वो समाज अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित रहेगा। ग्रीट इस्लाम और जिहाद के नाम पर हिंसक रूप के आलोचक रहे हैं। देश में नुपुर शर्मा को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन और उदयपुर में कन्हैया लाल एवं अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या पर उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथ पर सवाल उठाए थे। गीट ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो उन्हें आग से जलता दिखाया गया। वीडियो में लिखा हुआ है कि गेट वाइड्स को सजा दो, हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथियों पर निशाना साधा और कहा है कि वो कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अपने ट्वीट में गेट्स ने लिखा है कि वे मुझे ये भेजते हैं क्योंकि मैं नुपुर शर्मा और हिंदुत्व का समर्थन करता हूं और हिंसक एवं अधिनायकवादी इस्लामी अवधारणा ईसा निंदा के खिलाफ खड़ा हूं। लेकिन मैं इस तरीके की बर्बरता के आगे कभी झुकने वाला नहीं हूं और आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। और हमेशा उदयपुर में कन्हैया लाल की गला काट कर हत्या कर गीट ने कहा था कि कट्टरवाद और आतंकवाद और जिहादियों से हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। उन्हें ट्वीट करके कहा था कि एक दोस्त होने के नाते मैं भारत को सलाह दे रहा हूं, असहिष्णुता के प्रति सहिष्णु होना बंद कीजिए, जिहादियों, आतंकवादियों और कट्टरपंथियों से हिंदुत्व की रक्षा कीजिए, इस्लाम का तुष्टीकरण नहीं करिए, नहीं तो ये बहुत भारी पड़ेगा। हिंदुओं को ऐसा नेता चाहिए जो 100% उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। तो ये दोस्तों डच सांसद ने ये बातें कही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जो नुपुर शर्मा को कार्रवाई की और ख़ास करके बीजेपी ने जो कार्रवाई की और उनको पार्टी से बाहर कर दिया, इसी को देखते उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिमों का एक तुष्टीकरण है। नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया और इन मुसलमानों का तुष्टीकरण भारत बंद करे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारत में हिंदुओं को सुरक्षित होना चाहिए, ये उनका देश है, उनकी मातृभूमि है, भारत उनका है, भारत कोई इस्लामिक देश नहीं है। गौरतलब है कि जून की शुरुआत में वाइल्डर्स ने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा था कि अपराधी और आतंकवादी और धार्मिक असहिष्णुता और घृणा व्यक्त करने के लिए सड़क पर हिंसा करते हैं। गीट ने कहा था कि इस्लाम असहिष्णु है और इनकी विचारधारा दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था कि भारत से माफ़ी मांगने वाले मुल्क देश बेहद क्रूर शरिया शासन से संचालित होते हैं और उनका मानवाधिकार का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद ख़राब है और वो भारत से माफ़ी मांग रहे हैं। वाइल्डर्स ने कहा है कि जो मुल्क अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की हत्या कर देते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं, वे कानून द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक देश से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाखंड है। उन्होंने कहा है कि दुनिया जानती है कि कुरान, कतर, सऊदी अरब जैसे इस्लामिक अपने अल्पसंख्यकों को कितना प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने इस्लामिक देशों को सबसे बड़ा पाखंडी बताया। हॉलैंड की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख और वहाँ के सांसद ने विपक्ष के नेता वाइल्डर्स ने एक अन्य ट्वीट में कहा था कि केवल अपराधी और आतंकवादी अपनी धार्मिक असहिष्णुता और घृणा व्यक्त करने के लिए सड़क हिंसा का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से उन्होंने बकरीद पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बकरीद बर्बर है, घिनौना है और इस्लामी हत्याकांड के सच को दिखाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसी बात हुई। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।